नेशनल डिफेंस एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, अगर उनके स्टेटमेंट्स को आप देखें, आप न्यूयॉर्क टाइम्स पर चले जाएं, CNN पर चले जाएं या और दूसरे बड़े समाचार एजेंसीज पर एक्सपर्ट को पढ़ें, तो वो उस लाइन को कहते हैं कि फाइनेंशियली इस 3 या 4 दिन के पीरियड ने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत बड़ा डेंट दिया है। IMF ने जो पाकिस्तान के लिए लोन सैंक्शन किया था, उसने भारत के ऐतराज उठाने के बाद अब कई शर्तें लगा दी हैं और उन शर्तों के राइडर्स अब पाकिस्तान को दिखाने पड़ेंगे। क्या इस चक्रव्यूह में पाकिस्तान फंसा है, इस IMF के जाल में और इस पैसे को इस्तेमाल करने में? क्योंकि अब तक तो पाकिस्तान गाये बगाए रास्ते निकालता था इस पैसे को टेररिज्म की तरफ चैनलाइज करने के लिए। राजू जी, अभी तो मुसीबत ये है कि IMF ने कह दिया, जितनी शर्तें रखी है अभी तो वो पूरी करने में उसके जिसमें पसीने आ रहे हैं, खून बह रहा है। और पाकिस्तान की हालत ये, अभी हमारे मेहमान कह रहे थे कि वहां, या आपने भी जिक्र किया कि वहां बड़े जुलूस निकल रहे हैं। अरे भाई, जो भूखा नंगा हो उसको आप कपड़ा बदले कुछ भी दिखा करके कहो कि देखो 500 रुपए में तुम्हें प्याज मिल रहा है तो तुम आके हमारे यहाँ जुलूस पे खड़े हो जाओ, तो वो करते रहते हैं। इसलिए उसकी हालत तो बहुत ही खराब है। मतलब इतनी मिनिमम चीजें, और हमारे बिल्कुल बलूच मेहमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूच और पाकिस्तान ऑक्युपाइड सिंध, बचा कहाँ? मैं खुद इसीलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है इन सब पर, और आज से नहीं किया, 47 से। मैं तो उनसे सहमत हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ चीजों को पहले भी, तो उसके बाद से उन्होंने, बल्कि पहले यही कहा था कि नहीं हम ये नहीं करें, उसके बाद में धोखा दिया। आप यदि रिकॉर्ड देखेंगे तो कैसे उस कह करके और उसके बाद में पलटा खाया और उनको साथ बलूचिस्तान के साथ धोखा दिया। इसलिए इसमें भारत को, अच्छा कहते हैं भारत भड़का रहा है, भारत हिंसा कर रहा है, यहाँ तक कि आज भी आरोप लगा दिया कि वहां पर कोई गोली चलती है तो कहते हैं भारत वाले, वहां के मासूम लोगों को, वो लोग 3 लाख लोग बलूचिस्तान में मार चुके हैं। तो इसलिए दुनिया में उनके चेहरा बेनकाब हो चुका है। तालिबान भी समझ रहा है। वैसे कल चीन, एक बात में जरूर कहूँ राजू जी, हमें अति उत्साहित नहीं होना चाहिए, हमारे विशेषज्ञ बड़े एक्सपर्ट है, लेकिन आज भी ये मत मानिए कि पाकिस्तान किस लिए कर रहा है। पाकिस्तान जैसे सेना और ISI के कब्जे में शरीफ है, शरीफ क्या है, वो शरीफ तो है ही नहीं, शरीफ ज्यादा भी नहीं कह सकते हम उनको, तो वो मतलब जैसे कह सकते हैं कि उसके हाथ की कठपुतली वो है। तो और उन दो सबकी, सेना और ये जो वहां की सरकार है, वो कठपुतली चीन की। तो ये तो मान के चलना पड़ेगा कि चीन भी आज भी उसका साथ दे रहा है। इसीलिए कल उसने बुलाया, अफगानिस्तान को भी कुछ लॉलीपॉप देने की कोशिश किया, जबकि अफगानिस्तान जानता है कि पाकिस्तान कितने उनके लोग मार चुका है। अफगानिस्तान यदि वो भूलेगा तो उसको और नुकसान होगा। ठीक है, चीन के सामने उसको सहायता चाहिए। तालिबान को भारत ने भी उदारता दिखाई है। भारत के आज भी वैसे संबंध उनके साथ अभी नहीं सामान्य हुए, चूंकि तालिबान तो आतंकवाद के आधार पर ही बनाया, वो भी पाकिस्तान ने ही वहां आतंकवाद को प्रेरित किया। अमेरिका वाया पाकिस्तान ही अफगानिस्तान को बर्बाद करने गया। मैंने उसने हथियार जो गए थे वो पाकिस्तान के थ्रू गए, वही हथियार बल्कि अभी भी अब दोनों के पास है, पाकिस्तान के पास है। तो आपने जो सवाल किया, मैं मानता हूं कि उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब है, लेकिन हाँ, चूंकि चीन उसको जब बटन दबाए तो वो बर्बाद होता हो, तो हो, चीन को उसने पहले दे दिया, बंदरगाह दे दो, जमीन दे दो, सब कुछ ले लो, हमको खाली हमें कुछ रहने दो। सेना के लोग तो वहां जितने करप्ट है, स्मगलिंग में भी जियाउल हक के समय से मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने इंटरनेशनल रिपोर्ट्स थी कि वो खुद ही अफीम का स्मगलिंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान से करता था। तो ये जो सेना के लोग हैं, ये स्मगलिंग करते हैं दुनिया में ड्रग्स। मैं तो कह रहा हूँ अमेरिका को बम चलाना चाहिए। हम तो जाकर के कह रहे हैं उनको जो बम चलाना चाहिए कि आप दुनिया को तबाह कर रहे हैं, केवल आतंकवाद नहीं, ड्रग्स से पूरी पीढ़ी को, पूरे यूरोप को, दुनिया को वहीं से सप्लाई करता है वहां के अमेरिका और ISI के लोग। आतंकवादी तो सप्लाई कर ही रहे हैं। आज भी जो हमला हुआ है अमेरिका में, वाशिंगटन में, इसमें आप देख लीजिए, ये उन्हीं जो भी सो कॉल्ड धर्म के नाम पर आतंकवाद है, उसी के जरिए वहां किया गया है। वहां पर कोई नहीं कह रहा है ट्रम्प इस्तीफा दे दे। भारत में तो अभी एक हो जाएगा जी, वहां तो वाशिंगटन में बाकायदा उसके विदेश मंत्रालय, उसकी सरकार नाक के नीचे हुआ है, इजरायली उनको मारा गया है। ये पूरी दुनिया के लिए आतंक का खतरा है, और इसके पीछे पाकिस्तान ही हमेशा रहा है। पाकिस्तान हमेशा रहा है, लेकिन सही सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हम चर्चा तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कई चीजें मिलने के बावजूद भी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसी में उलझी रह जाती है कि यह गुड टेररिज्म है या बैड टेररिज्म है। UN ने आज तक टेरर की कोई डेफिनेशन ही नहीं सामने रखी है और पाकिस्तान उसका फायदा उठाता है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार अहमद मस्तिकन कहते हैं कि टेरर कैंप्स पर अगर स्ट्राइक करनी थी तो पाकिस्तान की आर्मी सबसे बड़ी टेररिस्ट है, जो फंड करती है, जो ट्रेनिंग देती है और उसके बाद
इस तरीके का ब्लडशेड करवाती है। क्या आर्टिलरी और आर्मी को आगे बढ़ाने से हम चूक गए, वो भी तब जब बीएलए ओपनली कहती है कि वो इंडियन आर्मी की विंग की तरह वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान को उलझा देगी? राजीव जी, बहुत इमोटिव इशू है कि ऐसे समय में पाकिस्तान को अपने आर्म फोर्सेस से अच्छा खासा सबक न देना, ये सोच बन रही है। लेकिन सेंसिबल व्यू ये होता है कि बिना अपने आर्म फोर्सेस को कमिट किए हुए एक फॉर्मल ऑपरेशंस में अगर आपका ऑब्जेक्टिव्स, आपके नतीजे दुरुस्त हो जाएं, तो इसमें बुद्धिमानी है। वॉर हम लोग देख भी रहे हैं आजकल की दुनिया में क्या हिसाब किताब है। अब एक बहुत ही सुपीरियर पावर, जो कि हम सुपर पावर कहते थे, रशिया, फंसा हुआ है यूक्रेन, जो कि इसका बहुत छोटा हिस्सा साइज में पड़ता है हर एक तरीके से। 3 साल से ऊपर हो गए। इजराइल की वॉर मशीनरी, इंटेलिजेंस, ग्रिट, डिटर्मिनेशन, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री क्राफ्ट बहुत ही सुपीरियर रही। पिछले कितने वॉर्स में, वो 6 दिन के वॉर या 7 दिन के वॉर, यौम किपर वॉर हो, अपने नतीजे हासिल करता था या कर सकता था या करके दिखाया है। अभी क्या है? हमास के साथ फंसा हुआ है 1.5 साल से। हमास की आबादी कितनी है? 20 लाख। तो ये नहीं कह रहा हूं कि वॉर मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं 1971 में, मैं उन दिनों यंग ऑफिसर हुआ करता था, तो हमने 26 मार्च से लेकर 4 दिसंबर तक तैयारी की थी। एग्जैक्टली। War is not an exercise or a toy which you can play around. It is a lot more serious. और एक और भी चीज नजर आता है देख के, आज हम कहते हैं कि प्राइवेट आर्मी आ रही हैं, इरेगुलर्स आ रहे हैं। आज के जमाने में लॉस ऑफ लाइफ इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। और कोई भी समाज, हम लोग का तो काफी अभी डेवलप समाज हो गया है, इसको पसंद नहीं करता है। तो इसको छोड़िए, मेरा ये मानना है कि हमने पाकिस्तान को बड़े क्लियरली, अगर जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो समझ सकते हैं, डेटर करने की कोशिश की है और हर एक स्टेज में उनको खुला रास्ता छोड़ा कि आप रुक जाइए, निकल सकते हैं। देखिए, जो पहली रात को घटना थी, हम पाकिस्तान के बाउंड्री के अंदर गए बिना स्टैंड ऑफ वेपन से ये सारे 9 कैंप पे हमने हमला किया। प्रिसाइज था, कोई उसके ऊपर कोलैटरल डैमेज नहीं आया और बहुत ही विध्वंसक साबित हुआ। तो हमने बता भी दिया उसके बाद में, देखिए हमने आपके टेरर के कैंप्स को मारा है, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को मारा है, ना मिलिट्री टारगेट्स को, ना सिविलियन पॉपुलेशन। तो मतलब मारा भी और बता भी दिया, एक खुला रास्ता दिया। अगले दिन क्या होता? वो ढेर सारे ड्रोन्स के माध्यम से हमारे यहां पे वो कोशिश करते हैं मिसाइल फायर करने का, एयरक्राफ्ट से बॉम्ब का। हमारी मुस्तैदी अच्छी थी। एक तो हमने अपने एयर डिफेंस रडार नहीं खोले ताकि पता न चले हम कहां बैठे हैं, और दूसरा उनके जो भी हैं क्या कहते हैं यूएवीज या ड्रोन्स जो लॉन्चिंग है, सबको विध्वंस किया। हमारी कोई क्षति नहीं हुई। कुछ उन्होंने मिसाइल भी दागे हैं, तो एक्यूरेसी नहीं रही है टारगेट। फिर हमने क्या किया? तीसरे दिन या तीसरी रात हमने उस 22 मिनट में हम उनके टारगेट इन डेप्थ में गए हैं और यह बता दिया कि हम अपने विल से तुम्हारे यहां जा सकते हैं। हमने कोई एयर वॉरफेयर का हरकत नहीं किया, कोई इनके मिसाइल डिफेंस को कुछ नहीं किया, बहुत फोकस थे। ये 9 या 11 टारगेट है, भुलारी से साउथ से लेकर के ऊपर नॉर्थ तक, या क्या कहते हैं स्कर्दू तक, हम मार के आए। तो ये, और उसके बाद क्या हुआ? ये बातचीत की हम बात करेंगे, आपसे बात करना चाहते हैं, लड़ाई को रोकना चाहते हैं, उधर से आया है। हमने आर्मी कमिट नहीं की है, नेवी कमिट नहीं की है। आर्मी का कमिटमेंट सिर्फ एलओसी तक था। एलओसी में तो वैसे भी फायरिंग होती है, हमने उसकी मात्रा बहुत बढ़ाई है।
तो हमने कुछ कमिट नहीं आ, किया आ, है। आप आपके सारे तर्क मैं बाय कर सकता हूं सर, लेकिन जब सब लोगों से मिलता हूं जो स्ट्रेटेजिकली नई चीजों को समझते, वो कहते हैं कि अगर चीजें आज से 5 साल बाद होती आज नहीं हुई तो तब शायद डैमेज और कहीं ज्यादा होता। तो वंस इन फॉर